एक बार श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार करके मगध नरेश श्रेणिक ने प्रश्न किया, भगवान, आज आपके दर्शन के लिए आते समय मार्ग में एक महान तपस्वी के दर्शन हुए। बड़ी उग्र साधना कर रहे थे। सूर्य की ओर भुजाएं ऊंची फैली हुई, मेरु की तरह स्थिर अचल कायोत्सर्ग मुद्रा, ध्यान में लीन, नासाग्र दृष्टि, मुखचंद्र पर अद्भुत समता और अपार शांति झलक रही थी। कितना महान होगा उनका तपश्चरण। वह उग्र तपस्वी किस उत्तम गति को प्राप्त करेंगे? राजन, जिस तपस्वी मुनि को तुमने देखा है वह यदि अभी इसी क्षण मरण करें तो 7वीं नरक भूमि को प्राप्त कर सकता है। इतनी उग्र तपस साधना और 7वां नरक, जिसका रोम रोम शांति और साधना में लीन है, वह साधक मरकर 7वीं नरक भूमि में जाएगा। श्रेणिक को अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। प्रभु, मैं यह क्या सुन रहा हूं? मेरे देखने में और आपके कहने में बड़ी विचित्र विसंगति है। बहुत कुछ सोचने पर भी संगति बैठ नहीं रही। राजन, तुम ठीक ही सुन रहे हो। इसमें विसंगति जैसा कुछ नहीं है। यदि वह इस समय काल धर्म को प्राप्त हो तो 6ठी नरक भूमि में जा सकता है। यह कैसे? 7वीं से 6ठी नरक भूमि? हाँ राजन, अभी 5वीं नरक भूमि के योग्य उसके कर्म बंध हो रहे हैं। श्रेणिक इस अनबूझ पहेली से उलझ गया। विचित्र कुतूहल और अद्भुत आश्चर्य। प्रभु से पुनः पूछने लगा, प्रभु, अब उसके कर्म 4थी नरक भूमि के योग्य हैं। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला आगे बढ़ती रही और कुछ ही क्षणों में 3री, 2री और प्रथम नरक भूमि तक पहुंचते पहुंचते अब गति ऊपर की ओर बढ़ने लगी। इस आश्चर्यकारक उतार चढ़ाव पर श्रेणिक का मन विस्मय चकित हो उठा। फलस्वरूप उसकी जिज्ञासा मुखरित होती गई, प्रभु अब? और भगवान की समाधान परक दिव्य दृष्टि पाप कर्मों के प्रति होने वाले उस आंतरिक अभियान के संबंध में क्षण क्षण की सूचना दे रही थी। उस महान अभियान की उत्तरोत्तर शक्तिशाली चढ़ाई का हाल सुना रही थी। श्रेणिक, अब वह साधक देवभूमि तक पहुंच गया है। यदि इसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह सौधर्म कल्प का समृद्धिशाली देव बन सकता है। उसका अभियान आगे बढ़ रहा है। लो, वह और ऊंचाई पर पहुंच गया। ब्रह्मकल्प से भी आगे और आगे ही आगे। भूमिकाएं क्षण क्षण बदल रही हैं। एक और साधक का अंदर ही अंदर पवित्र भावनात्मक आरोहण चालू है और दूसरी ओर उसी के साथ साथ श्रेणिक का प्रश्न, प्रभु का उत्तर। प्रभु, अब उस साधक की स्थिति क्या है? श्रेणिक ने प्रश्न किया। अब वह कल्प और ग्रैवेयक देवलोक की भूमिका से भी ऊपर चला गया है और अब वह सर्वार्थ सिद्धि की भूमिका पर पहुंच चुका है। प्रभु का उत्तर पूरा होते होते तो आकाश में देवदुंदुभि बज उठी। देव देवियों के वृंद पर वृंद पुष्प वर्षा करते हुए पृथ्वी पर उतर आ रहे थे। वीतराग प्रसन्न चंद्र केवली की जय जयकार बोल रहे थे। श्रेणिक ने यह सब देखा तो चकित और भ्रमित हो गया। प्रभु, यह क्या हो रहा है? कहाँ नरक, कहाँ स्वर्ग और अब कहाँ केवल ज्ञान? कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा। राजन, वह मनोभूमि पर लड़े जा रहे विकल्प युद्ध में विजय पा चुका है। उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है और यह सब कैवल्य महोत्सव का उपक्रम किया जा रहा है। प्रभु, इस रहस्यमयी भाषा को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कुछ क्षण पहले जो साधक 7वीं नरक भूमि में जाने के योग्य कर्म कर रहा था वह कुछ ही क्षणों में ऊपर उठा और ऐसा उठा कि वीतराग सर्वज्ञ हो गया, आपके समान बन गया। यह सब कैसे हुआ? क्या रहस्य है इसका? यह आपका भक्त और समूची परिषद जिज्ञासु नजरों से सत्य को टोह रही है। कृपया इसे स्पष्ट करके दिखाने का अनुग्रह करें। राजन, जिस समय तुम उस साधक की वंदना करके वहां से आ रहे थे, बस तभी उसकी मनोभूमि में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था।
कैसा युद्ध? किसके साथ युद्ध? प्रभु ने मानव की आंतरिक भूमिका का चित्र स्पष्ट करते हुए कहा, राजन, वह साधक कोई और नहीं, प्रसन्नचंद्र राजर्षि है। जब वह ध्यानावस्था में लीन खड़े थे तो राजर्षि के कानों में परस्पर बात करते हुए दो सैनिकों की ध्वनि टकराई कि देखो, इस प्रसन्नचंद्र राजा ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के असमर्थ कंधों पर राज्यभार डालकर दीक्षा ग्रहण कर ली। अब पीछे से शत्रु राजा ने बालक राजा को कमजोर एवं दुर्बल समझकर राज्य पर आक्रमण कर दिया है। भयंकर युद्ध छिड़ गया है। शत्रु सेनाएं आगे बढ़ चुकी हैं। राजधानी सब ओर से घिर चुकी है। बस कुछ ही समय में प्रसन्नचंद्र राजा का पुत्र युद्ध भूमि से उल्टे पांव भाग जाएगा या वह वहीं समाप्त हो जाएगा। प्रसन्नचंद्र के परंपरागत राज्य और कुल का सर्वनाश अब निकट है। बस इतना सुनना था कि ध्यानावस्था में खड़े प्रसन्नचंद्र राजर्षि का मन विचलित हो गया। वह वीतराग भूमिका से हटकर राग द्वेष की भूमिका की ओर दौड़ पड़ा। मन ही मन घोर युद्ध शुरू हो गया। बाहर से उसकी देह तब भी ध्यानस्थ ही थी, किंतु अंतर्मन कल्पित शत्रुओं के साथ द्वंद्व युद्ध में संलग्न था। शत्रुओं के खून में नहा रहा था। युद्ध और वैर के भाव बढ़े और इतने क्रूर रूप में बढ़े कि जब तुमने प्रश्न किया तब वह साधक नहीं, एक भयंकर योद्धा के रूप में विचारों ही विचारों में वह शत्रु के लिए महाकाल बन रहा था। क्रूरता और वैर की सर्वोपरि स्थिति में उस समय वह 7वीं नरक भूमि के योग्य कर्मदलिक का बंध कर रहा था। अतः उस स्थिति में यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह मरकर 7वीं नरक भूमि में ही जाता। मनोभावों के इस गंभीर और आश्चर्यजनक विश्लेषण पर समवसरण सभा स्तब्ध थी। प्रभु ने विश्लेषण सूत्र को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, प्रसन्नचंद्र राजर्षि बाहर से तो साधु थे, किंतु अंतर में थे एक वीर क्षत्रिय योद्धा। मन में युद्ध होता रहा। सब शस्त्र निश्शेष हो गए, फिर भी एक शत्रु सामने खड़ा था। उस पर प्रहार करने के लिए जब कोई अन्य शस्त्र नहीं देखा तो सिर के वज्र मुकुट से ही मार डालने का विचार किया, और जो ही हाथ सिर पर पहुंचा तो कहाँ मुकुट, वहां तो सफाचट था लुंचित मस्तक। उसका मनोवेग टकराया। अरे, मैं तो मुकुटधारी राजा नहीं, एक नग्न सिर वाला साधु हूं। कहां भटक गया मैं? कौन है मेरा शत्रु? किससे कर रहा हूं युद्ध? मन का कुरुक्षेत्र अब फिर धर्म क्षेत्र में बदलने लगा। भावधारा मुड़ गई। युद्ध चालू रहा पर शत्रु बदल गए। अब दूसरों से नहीं, अपने से ही युद्ध शुरू हुआ और विकारों एवं वासनाओं का संहार होने लगा। जो जो तुम्हारे प्रश्न आगे बढ़ रहा था, त्यों तो उसके भाव चरण आध्यात्मिक विजय की ओर बढ़ रहे थे। 6ठे और 5वें नरकों से छलांग लगाता लगाता वह कुछ ही क्षणों में स्वर्ग की सीढ़ियों को पार कर गया। विशुद्ध भावधारा के प्रवाह में अंतर का कलुष घुल घुल कर बहता गया। अंधकार हटता गया, प्रकाश जगमगाता गया, और वह भटका हुआ साधक जो ही साधना के सिद्धि के द्वार पर पहुंचा तो केवली हो गया। मनोभावों के इस विचित्र नाटक पर सम्राट श्रेणिक गंभीर होकर सोचते रहे। यह मन कितना विचित्र है, ये संकल्प कितने बलवान होते हैं। जब असत्य की ओर मुड़े, अधोमुखी बने तो 7वें नरक तक पहुंच गए, और जब फिर संभल कर सत्य की ओर बढ़े, ऊर्ध्वमुखी बने तो बस साधक से सिद्ध हो गए। मुक्ति का द्वार खुल गया। महाराज ने गदगद हृदय से श्रद्धावनत होकर प्रभु चरणों में वंदना की।